मैथमेटिक्स बेटा टिल नाउ वी हैव डन डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन जो है कंप्लीट कर लिया बेटा, एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा। ये दो टॉपिक करने के बाद, डिफरेंशिएशन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है दैट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सो in our today's lecture we will discuss only about some basic formulae used in indefinite integration and some terminology which are connected with this concept। बेटा देखो मैं आपको वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से हम लेके चलेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास f of x क्या है, x की पावर 4, तो f डैश x बेटा क्या होगा 4x cube। All of you know about it. If our function is x raised to power 4, then derivative of this will be 4x cube, ठीक है बेटा। तो देखिए अभी तक क्या था, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमारे पास गिवन क्या होता था बेटा, गिवन होता था एक फंक्शन, ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना होता था, हमें फाइंड आउट करना होता था फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आगे हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे कि हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होगा ऑलरेडी और हमें वो फंक्शन वापस फाइंड आउट करना है बेटा। तो देखिए जो फंक्शन से डिफरेंशिएशन निकालते हैं, किसी भी फंक्शन दिए जाने पर उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, सो दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज डिफरेंशिएशन इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना। कैलकुलस की लैंग्वेज में बेटा आप इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, और समटाइम्स इसको क्या बोल देते हैं बेटा, डेरिवेटिव। अब जैसा कि मैंने कहा कि डेरिवेटिव आपके पास होगा और आपको वापस फंक्शन पे जाना है, तो यदि मैं यहाँ से वापस इस फंक्शन पे आऊँगा तो इधर से इधर आना आपके पास क्या है, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। तो रिवर्स डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो डेफिनेटली दिस प्रोसेस विल नेम्ड एज एंटी डेरिवेटिव। ये चीज़ बेटा क्या होती है आपके पास, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। इसको हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का क्या बेटा रिवर्स क्रम है ये, इसलिए उसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव को प्रिमिटिव भी बोलते हैं बेटा, एंटी डेरिवेटिव इज आल्सो नोन एज प्रिमिटिव, ठीक है। और आप इसी एंटी डेरिवेटिव को बेटा इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो है नथिंग एल्स, इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है बल्कि एक्चुअल में ये डिफरेंशिएशन का बेटा रिवर्स प्रोसेस है। तो आप इंटीग्रेशन कहें, एंटी डेरिवेटिव कहें या प्रिमिटिव कहें, ये तीनों बेटा एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो एक तो आपको ये तीनों टर्म्स ध्यान में रखनी है, प्रिमिटिव एग्जाम में आ जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि प्रिमिटिव होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू 4 इज 4x क्यूब, ठीक है बेटा। तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब है, तो बेटा 4x क्यूब का एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब क्या होना चाहिए आपके पास, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब विल बी x रेज़ टू 4। अब मैंने कहा कि एंटी डेरिवेटिव के स्थान पर आप क्या यूज कर सकते हैं बेटा, प्रिमिटिव। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिमिटिव ऑफ 4x क्यूब दैट इज ऑल्सो x रेज़ टू पावर 4, या प्रिमिटिव की जगह बेटा मैं क्या टर्म यूज कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x 4x क्यूब इज ऑल्सो x रेज़ टू 4। सो इस प्रकार आप इन टर्म्स को बेटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब है मैथमेटिकल नोटेशन की बात कि मैथमेटिकली आप इन चीज़ों को बेटा डिनोट कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है तो मैं इसको यूँ लिखूंगा बेटा d स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन बेटा, x की पावर 4 का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जो dx है ये एक्चुअली कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू x। दिस d स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू 4 with respect to x you will get 4x क्यूब। नाउ रिवर्स प्रोसेस पे अगर मैं बात करूं बेटा 4x क्यूब का मुझे क्या चाहिए, एंटी डिफरेंशिएशन या प्रिमिटिव या इंटीग्रेशन। देखिए इसका मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए था और डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आ रहा है बेटा, ये जो डिफरेंशियल आ रहा है आपके पास, इसका यदि मुझे एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव या इंटीग्रेशन चाहिए तो मैं इसके ऊपर ये वाला साइन यूज करूंगा बेटा। दिस साइन स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल साइन। इस साइन को मैथ्स में क्या बोलते हैं, इंटीग्रल साइन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इंटीग्रल साइन,
ठीक है, या एंटी डेरिवेटिव साइन या प्रिमिटिव साइन कह सकते हो, पर मोस्टली इंटीग्रल साइन के तौर पे यूज आता है। तो जब मैंने इस टर्म के आगे इंटीग्रल का साइन लगा दिया तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे बेटा, इंटीग्रेशन किसका, 4x³ का। लेकिन जब तक ये एलिमेंट यहाँ पर नहीं होगा कि 4x³ का आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जो dx हम यहाँ डिफरेंशिएशन में नीचे लिखा करते थे वो हम इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, पहले पढ़ा जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल, इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ with respect to x and obviously you will get x raised to 4। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब ये तो प्रोसेस टू फाइंड आउट था, जैसे मुझे 4x³ का इंटीग्रेशन पता लगाना है, तो इंटीग्रल पता लगाना है, प्रिमिटिव पता लगाना है, तो इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। जब इस तरह से हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व करके अपने फंडामेंटल फंक्शन को वापस सर्च करते हैं, देन दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये इंटीग्रेशन कहलाता है आपके पास। और ये जो चीज़ होती है, ये 4x³ हम जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो फंक्शन आपका कहलाता है बेटा इंटीग्रेंट। दैट फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रेंट। ठीक है, और जो रिजल्ट आया वो आपका क्या कहलाएगा, इंटीग्रल या प्रिमिटिव, ठीक है, या एंटी डेरिवेटिव। और जिसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इंटीग्रेंट। ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रल। ये क्या है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट, आंसर इज x रेज़्ड टू 4। तो ये चीजें समझने के बाद जो मेन पॉइंट है ना बेटा, दैट इज इंटीग्रेशन तक तो बात समझ में आती है। इंटीग्रेशन से पहले एक वर्ड लिखा है बेटा इंडेफिनिट। अभी ये वाली चीज मैंने एक्सप्लेन आपको नहीं की, तो ये इंडेफिनिट इसका ये क्यों है, चलिए एक एग्जांपल लेके हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बेटा, जैसे हमारे पास, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है fx और फंक्शन है मेरे पास x² + 5, तो ये बताइए बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। ठीक है, सो देयरफॉर एज ए रिजल्ट बेटा अगर x² + 5 का डिफरेंशिएशन 2x है तो एज पर डेफिनेशन 2x का इंटीग्रल यानी कि एंटी डेरिवेटिव, यानी कि जो इस फंक्शन का हमारे पास जो डिफरेंशिएशन आया, अगर मैं उसका एंटी डिफरेंशिएशन आपसे पूछूं तो ऑब्वियसली जवाब क्या होगा बेटा, जस्ट रिवर्स वाला। तो 2x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा आपके पास, x² + 5। दिस इज वन एग्जाम्पल। ठीक है, एक और कंडीशन देखिए बेटा, जैसे आपके पास एक फंक्शन दे रखा है gx, x² + 100। अब g' क्या होगा, g' होगा आपके पास 2x। सो अगर x² + 100 का डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है बेटा, तो 2x का एंटी डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। अब पिछली बात भूल जाइए, इस सिचुएशन पे रहिए। सो देयरफॉर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x विल बी x² + 100, राइट है। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा, h of x इज इक्वल टू x² - 600। अब देखिए h' क्या होगा आपके पास, फ्रॉम दिस ऑल्सो 2x। तो बेटा अगर इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ये है तो इस चीज का एंटी डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, वाइस वर्सा एज पर डेफिनेशन। सो देयरफॉर यहां से हम क्या कह सकते हैं, 2x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आना चाहिए, x² - 600। अब देखिए बेटा, सोचने वाली बात ये है कि मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं, इन तीनों ही एग्जाम्पल में आप एक बात कह सकते हो क्या, fx, gx और hx आर अनइक्वल फंक्शंस। अब देखिए बेटा, fx x² + 5 है, gx x² + 100 है और hx x² - 600 है। तो हम ये कह सकते हैं कि fx, gx और hx में कोई भी फंक्शन इक्वल नहीं है। हमने 3 अनइक्वल फंक्शन का एग्जांपल लिया, बट इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा, फंक्शन f का डिफरेंशिएशन देख लो, फंक्शन g का डिफरेंशिएशन देख लो और फंक्शन h का डिफरेंशिएशन देख लो, ऑल आर इक्वल। सी f' भी 2x है, g' भी 2x है और h' भी क्या है बेटा, 2x है। ठीक है, तो 3 फंक्शन जो आपके पास इक्वल नहीं थे, आपने देखा कि उन तीनों का डेरिवेटिव आपस में क्या है बेटा, इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि अनइक्वल फंक्शंस में प्रोड्यूस द सेम डिफरेंशिएशन। सो वाइस वर्सा एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन में बी डिफरेंट फंक्शंस।
ठीक है, इस बात को यूँ समझ सकते हो बेटा, जैसे अगर मैं किसी दिन आपसे डायरेक्टली पूछूं 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पर हम 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आपका आंसर क्या है x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस 100, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर माइनस 600। यहाँ पर 100 क्यों आया? क्योंकि आपके पास उसकी प्रीवियस हिस्ट्री थी कि पहले वो क्या था, यहाँ भी उसका प्रीवियस हिस्ट्री आपको दिखाया गया था, यहाँ भी उसका जो है प्रीवियस हिस्ट्री आपको बेटा दिखाया गया था। लेकिन सोचो अगर इस 2x का प्रीवियस हिस्ट्री शो नहीं किया गया तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? कॉमन चीज देखिए, तीनों के आंसर में क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर, तीनों के आंसर में क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक बात तो तय है, मैं जब कभी भी 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे आंसर में एक्स स्क्वायर तो कंफर्म आएगा, लेकिन प्लस या माइनस में क्या आएगा, दैट इज ए क्वेश्चन मार्क, कि यहाँ क्या होना चाहिए। ठीक है ना, समटाइम्स यहाँ 5 आया, समटाइम्स यहाँ पे 100 आया, समटाइम्स यहाँ पे क्या आया -600, लेकिन जो भी आया तो एक कांस्टेंट। ठीक है, तो एक कांस्टेंट आया, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम ये लगा देंगे कि यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, लेट इट बी सी। जनरली लोग इसको बोल देते हैं बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए बेटा। बेसिकली इट इज नॉट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका जो एग्जैक्ट नेमिंग है ना, दैट बिकम्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम क्या नाम देंगे बेटा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। प्योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ना कह के हम इसको क्या नाम देते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है बेटा रैंडम। ठीक है, कि यहाँ पर आए तो होगा कोई कांस्टेंट, लेकिन क्या आएगा ये निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। इट मींस द प्रेजेंस ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट makes the right hand side uncertain quantity, or you can say indefinite quantity. That's why the process is named as indefinite integration. Indefinite इसलिए क्योंकि definitely नहीं कहा जा सकता किसी के स्थान पर क्या आएगा, कोई भी कांस्टेंट आएगा, और दुनिया में इनफाइनाइट मेनी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर क्या कांस्टेंट आएगा इसके बारे में हम एग्जैक्टली बात नहीं कर सकते। ये रीजन है कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं बेटा। आई थिंक आपको ये पूरी बात जो है समझ में आई होगी। हाँ बेटा देखो, अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन। जैसे आपको ये अवेयर हो गया आप इससे कि दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन बेटा, है ना, इंटीग्रेशन का साइन है। और यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन आपके पास है, से एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आपको ये पढ़ना आ गया कि इंटीग्रेशन करना है, एफ एक्स का करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना बेटा? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपका जो आंसर आएगा वो बेटा दो पार्ट में आएगा। एक पार्ट होगा आपके पास फंक्शनल पार्ट, और एक होगा आपके पास कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, ये है आपका वे ऑफ थिंकिंग। आप जब भी कोई इंटीग्रेशन शुरू करें एज ए इनिशिएटर स्टार्टिंग में, या उनके एग्जाम्पल्स को समझने के लिए, दैट टाइम आप हमेशा इंटीग्रेशन को ऐसे कर लो बेटा, फंक्शन और यहाँ पर फंक्शनल प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पर जी ऑफ एक्स आया। अब थिंकिंग प्रोसेस ये कहती है कि बेटा आप ये सोचो कि इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें, इस पूरे का हम डिफरेंशिएशन करें, सो व्हाट विल बी इट्स डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जी डैश एक्स। प्लस या माइनस में कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होता है? जीरो। तो अगर आपका ये जी डैश एक्स जो यहाँ अंदर रखा हुआ है, अगर इसके बराबर तो आ जाता है तो आपने इंटीग्रेशन सही सोचा, और अगर ये इसके बराबर नहीं आता तो आपका इंटीग्रेशन गलत है। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, उन एग्जांपल के बेसिस पर हम इस बात को डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए बेटा, मेरे पास है x की पावर 7, ठीक है, और डिवाइड में मान लो हम ले लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते, x की पावर 7 का करते हैं इंटीग्रेशन dx। तो इसका आंसर क्या रहेगा? समथिंग प्लस में कांस्टेंट, समथिंग प्लस में कांस्टेंट। अब इस समथिंग के स्थान पर क्या रखोगे? इसके स्थान पर कुछ ऐसा रखो बेटा कि उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाए? x की पावर 7 आ जाए। तो देखो डिफरेंशिएशन में x की पावर 7 कब आएगी? जब आपके पास फंक्शन में x की पावर 8 रहेगी, राइट। x की पावर 8 का मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या आएगा? 8 आगे और x की पावर 7। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको कितना प्राप्त हुआ? इसका डिफरेंशिएशन 8 इंटू एक्स की पावर 7।
लेकिन ये चीज़ क्या इसके बराबर है? नहीं है। क्या कमी है बेटा? इसके मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा 8 है, तो अगर ये मल्टीप्लाई में ना होता तो ये दोनों बराबर हो सकते थे। तो ये अगर मल्टीप्लाई में नहीं है तो इट मीन्स ये यहाँ डिवीजन में है। अब देखिए, अगर मैं ऊपर x की पावर 8 और नीचे 8 करता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? x की पावर 7 और वो ये सेम है, इट मीन्स ये आंसर आपका सही है। इसी प्रकार अगर हम सोचते रहें, जैसे मैं अगर x की पावर 10 dx कह दूँ तो इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? x की पावर 11 डिवाइड बाई 11 प्लस c, और टाइम आता है जनरलाइजेशन का, तो अगर हम x की पावर n करें साथ में क्या हो dx, तो इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए बेटा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस में c। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है या आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसे आप जरूर ऐड करेंगे, तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्मूला बन जाता है कि x की पावर n है तो इंटीग्रेशन के वक्त हम एक पावर बढ़ा देंगे, उसी बढ़ी हुई पावर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे बेटा। ठीक है, बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1। n इज इक्वल टू -1 होते ही आपके पास ये फॉर्मूला बेटा फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए, आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है? n प्लस 1, और आप जानते हो बेटा मैथमेटिक्स में जब हम रियल फंक्शन को ट्रीट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो n प्लस 1 मस्ट नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स n मस्ट नॉट इक्वल टू -1। यहाँ से एक कंडीशन निकली है कि इस कंडीशन पर ये क्या हो जाएगा? आपका फेल। ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं n की जगह पर -1 रखूँ तो x की पावर -1 का इंटीग्रेशन चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा x की पावर -1 यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन चाहिए मुझे। तो भाई थिंकिंग प्रोसेस है, बॉक्स प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये सोचो कि बॉक्स में मैं ऐसा क्या रखूँ कि उसका डिफरेंशिएशन मुझे 1/x मिल जाए। ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नो दैट log ऑफ x गिव्स द डिफरेंशिएशन 1/x। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन आपके पास रहेगा दैट विल बी log ऑफ x। ठीक है, इस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हो। देखिए, अब मैं इस फॉर्मूले को बेटा जनरलाइज करता हूँ। सी f ऑफ x की पावर अगर आपको कोई कह दे n और उसका क्या हो इंटीग्रेशन, तो आप जो है इसका आंसर लिखेंगे f ऑफ x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, और एज वेल एज डिवीजन में ही जो बेस था आपका उसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा बेटा? मल्टीप्लाई में आएगा, और प्लस में क्या रहेगा? c। बट आपको दो बातों का ध्यान रखना है, जब आप इस जनरल फॉर्मूले को यूज करते हैं तो पहली बात तो आपको ये चेक करना है कि आपका n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात आपको ये चेक करनी है कि जो f डैश x है ये फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? फ्री फ्रॉम x। इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ बेटा। एक एग्जांपल लेके हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लो मैंने आपको कहा 5x प्लस 6 और इसकी पावर आपको दे दी मैंने 100 dx इज इक्वल टू। अब देखिए बेटा, ये जो 5x प्लस 6 है ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? फंक्शन का। 5x प्लस 6 किसका काम कर रहा है बेटा? फंक्शन का। मैंने फंक्शन में क्या रखा? 5x प्लस 6, और n का काम कौन कर रहा है आपके पास? 100। तो क्या n -1 के बराबर है? नहीं, पहली कंडीशन पास हो गई। अब यहाँ से देखो बेटा f डैश x आपका क्या आएगा? 5 आएगा। तो f डैश x का आंसर जो है वो 5 है। क्या ये फ्री फ्रॉम x है? बिल्कुल फ्री फ्रॉम x है। तो ये दोनों कंडीशंस इस फॉर्मूले पे एप्लीकेबल है, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या आएगा? देखो, जो भी हमारा फंक्शन है 5x प्लस 6 इसकी पावर क्या हो जाएगी? 101 डिवाइड में कितना? 101, और मल्टीप्लाई में कितना बेटा? f डैश x जो कि कितना है? 5, प्लस में क्या हो जाएगा? c। आप ऐसे कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल देखें, जैसे मान लो मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 2 की पावर 2 dx। अब बहुत बार बच्चे इसमें भी क्या करते हैं? x की पावर 2 प्लस 2 पावर 2 पावर 3, ऐसा नहीं है बेटा। चेक करो, ये जो है ये किसका रोल प्ले कर रहा है? फंक्शन का। सो हियर आवर फंक्शन इज x² प्लस 2। इसका डिफरेंशिएशन देखो बेटा, f डैश x कितना आएगा? 2x। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है उसमें x मौजूद है, इसका मतलब f डैश x फ्री फ्रॉम x नहीं है, यानी कि सेकंड कंडीशन फेल हो गई बेटा। तो आप इसके ऊपर पावर इंक्रीज का रूल नहीं लगा सकते। तो क्या करेंगे? तो आप एक्सपेंशन पे चले जाएंगे, इसको एक्सपेंड कर दो बेटा। क्या रहेगा? x की पावर 4 प्लस में 4x² प्लस में 4, और साथ में क्या आएगा? dx।
अब इंटीग्रेशन जो होता है वो टर्म वाइज टर्म अलग अलग हो जाता है बेटा। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x की पावर 5/5 प्लस साइन एज इट इज बेटा 4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या रहेगा x³ 3 और प्लस में 4 का क्या हो जाएगा 4x और लास्ट में क्या होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बात आपको पता होगी कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx कोई पूछ ले, dx और साइन ऑफ इंटीग्रेशन ही हो के और कुछ ना हो तो दिस इज इक्वल टू x प्लस c, क्योंकि बेसिकली अगर इसके बीच में कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली आप इसको यूँ समझ सकते हो कि इसके बीच में 1 था, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होकर कोई इफेक्ट नहीं डालता और 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा x का, दैट इज वाई इसको हम x प्लस c लिखेंगे। कल को आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ k dx, तो क्योंकि k में x नहीं है एज ए कांस्टेंट है तो इसका आएगा kx प्लस c। इन दिस वे आप एल्जेब्रिक जो फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन बेटा कर सकते हैं। और सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की टेबल आपको बुक में दी गई है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है।